मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से कागभुसुंडी गरुड़ जी को भगवान की अनेक प्रकार की लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं और गरुड़ जी सुनकर के गदगद हो रहे हैं और बता रहे हैं कि केवल तुम्हें मोह नहीं हुआ, मुझे भी मोह हो गया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मादि को भी, नारद आदि को भी मोह हो गया था। तुम्हें मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की माया से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। फिर हमारी तुम्हारी बात क्या है? मैं भगवान का परम भक्त हूँ, आप मुझे जान रहे हो। मुझे भी मोह हो गया था और मैं किस प्रकार से भगवान की माया के वशीभूत हुआ, ये सब आप श्रवण करिए। और आप किस प्रकार से कागभुसुंडी भगवान की माया से मोहित हुए, ये सब श्रवण करा रहे हैं। अब सुनु परम विमल मम वाणी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निधि सिद्धांत सुनावहु तोई, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन मह द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। भक्तिहीन विरंचिकिन होई, सब जीवं सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय यसी मम वाणी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति शुद्धा पुराण कहनी स्त्रियसी, सावधान सुनु काग सियावर राम। जय राम मेरे प्रभु राम, जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और कागभुसुंडी कहते हैं, गरुड़ मैं भी भगवान की माया के वशीभूत हो गया था और किस प्रकार से मैं भगवान के अंदर, मुख के अंदर प्रवेश कर गया। अनेकों ब्रह्मांड मैंने देखे, सबको अलग अलग रूप में देखा, पर भगवान को एक ही रूप में हर ब्रह्मांड में देखा। और जब भगवान को हंसी आई तो मैं बाहर निकल आया और भगवान ने मुझे बताया कि आप चिंता मत करें, आप तो मेरे परम भक्त हैं। अब मेरी सत्य, और भगवान कह रहे हैं कागभुसुंडी से, और कागभुसुंडी ये बात गरुड़ जी को बता रहे हैं कि भगवान मुझसे बोले, अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो।
मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, अपना सिद्धांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण करो और सब कुछ छोड़ करके मेरा भजन करो। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझे इनमें सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि मनुष्य को मैंने विवेक दिया है। जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि हैं, अपने पिछले कर्मों के भोग भोगते हैं, उनके पास में विवेक नहीं है। केवल एक मनुष्य है जिसको मैंने विवेक दिया है, और ये विवेक के द्वारा मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो मुझे आशा केवल मनुष्य से है कि ये मुझे पा सकता है, इसलिए मुझे मनुष्य सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। और उन मनुष्यों में भी द्विज और यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में भी वेदों को कंठ से धारण करने वाले जो ब्राह्मण हैं वे और भी ज़्यादा प्रिय हैं। और उनमें भी वेदों को धारण तो कर रहे हैं, वेदों को कंठस्थ तो कर रहे हैं, पर वेदों के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो वेदों के धर्म पर भी चलने वाले हैं वे और भी ज़्यादा प्रिय हैं। और उनमें भी जो वेदों के धर्म को आचरण में लाने वाले हैं और फिर वैराग्यमान हैं, विरक्त हैं, उनको संसार में किसी से किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है, वे मुझे और भी ज़्यादा प्रिय लगते हैं। और वैराग्यमानों में भी जो ज्ञानी हैं वो मुझे और भी प्रिय हैं, और ज्ञानियों में भी विज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। विज्ञानियों में भी मेरा जो दास है मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि जिसे केवल मेरी ही गति है, जिसको केवल मेरा ही आश्रय है और कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार अपना निज सिद्धांत सत्य सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय दुनिया में कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, लेकिन परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान है। भक्तिहीन ब्रह्मा जी भी मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्तिमान है, जो भक्ति से युक्त है, अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, और हे काक सावधान होकर के सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपन हु जानन दूसर धर्मा, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मह जो परिहरि मद मोहा, भजे मोहि मन बच अरुकाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुरुष नपुंसक नारी भाव, जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके बाद
गरुड़ जी को काकभूषुंडी बता रहे हैं कि हे कौवे, हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, सुनो, एक पिता के बहुत से अलग अलग पुत्र बहुत से गुणवान हैं और स्वभाव और अच्छे आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई सूरवीर होता है, कोई दानी होता है, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है। यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञानी है, सब प्रकार से मूर्ख है, तो भी इस प्रकार त्रियक यानी पशु पक्षी आदि देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें जो मद और माया को छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, जो कपट छोड़कर भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, सत्य कहूँ खग तोहि। परिहरि आस भरोस सब, अस विचारि भजु मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कौवा कह रहा है, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे काकभूषुंडी, हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र एवं अनन्य एवं निष्काम जो सेवक है, मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा और भरोसा छोड़कर केवल मुझी को भज। कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमिर सुभज सुनिरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुनि नय गाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। सो सुख जानहि मन अरु काना, नहीं रसना पहि जाहि बकाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कहि किमि सकहि नहीं बहिना। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितहि मातु लागी अति भूखा। देखी मातु आतुर उठि धाई, कहि मृदु वचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। अशुभ वेश कृत शिव सुखद, जय सुख लागी पुरारी। ते सुख महु संतत मगन, अवधपुरी नर नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। जिन बारक सपने उलह्यऊ, सोई सुख लवलेश। ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति, ते नहीं गनई खगेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भगवान कह रहे हैं, हे काकभूषुंडी, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा।
क्योंकि मेरे अलावा तुम्हें कोई आशा नहीं है। तुम मेरे भजन में लीन हो। तुम इस संसार की माया से परे हो। इस संसार से आपने कामना, आसक्ति और ममता का त्याग कर रखा है। केवल आप मेरे ही आश्रित हो, इसलिए तुम्हें काल कभी नहीं व्यापेगा, अर्थात तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर कौवा कहता है, काय भुसुंडी, मैं तृप्त हो गया और मैं और भी भगवान के मुख से सुनना चाहता था। मेरी वैसे तृप्ति नहीं हो रही थी कि मैं अब सत्संग छोड़ करके चला जाऊं। ऐसा चाह रहा था कि बस भगवान से सत्संग करता ही रहूं, ये सत्संग ना छूटे। मेरा शरीर पुलकायमान हो रहा था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख वह मन और कान भी नहीं जानते। मेरा मन और मेरे कान भी उस सुख को नहीं जानते। जीव से उसका बखान मैं नहीं कर सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, क्योंकि नेत्रों में प्रेम के आंसू आ रहे थे, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर फिर प्रभु वही बालक के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा। ये सब बातें अयोध्या में भगवान किसी को नहीं पता, और काग भुसुंडी को सब कुछ बता दिया। और फिर भगवान लीला करने लगे। फिर छोटा सा रूप धारण करके माता की ओर रूखा सा मुख करके भगवान देख रहे हैं, और मुखा कर दी तथा चितवन से माता को समझा दिया कि मुझे भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठी और दौड़ करके गई, और कोमल वचन कह करके उन्होंने श्री रामचंद्र जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी, और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। माता जी रघुनाथ जी की ललित लीलाएं, जो बाल लीलाएं हैं, उनको गा रही हैं और लाला को दूध पिला रही हैं। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, हे गरुड़, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। मैं पुनियवद रहे हूँ कछु काला, देखे हूँ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति वर पायऊ, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊ। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। ज्ञान की होई विराग बिनु, बिनु गुर होई की ज्ञान। की लई सुख की लई हरि भगति बिनु,
गावई वेद पुराण सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तात सहज संतोष बिनु, कोई विश्राम की पाव। कोटि जतन पचि पचि मरियै, चले कि जल बिनु नाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको सुनाया। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निज अनुभव कहता हूँ। जो मेरा अपना अनुभव है मैं वो आपसे कहता हूँ, और वो यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होता। भगवान के भजन के बिना जीवन के दुख दूर नहीं होते। संसार में सुखी रहना है तो भगवान का भजन करना होगा। भगवान के भजन के बिना संसार में जीव सुखी नहीं रह सकता। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना प्रभुता नहीं जानी जाती। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक प्रभुता हम जान नहीं सकते, और प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे दृढ़ नहीं होती जैसे श्री हरि भक्ति के बिना सुख कैसे मिल सकता है। जब भक्ति दृढ़ नहीं होगी तो फिर उनकी भक्ति के बिना सुख कैसे मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच करके मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? जब जल ही नहीं होगा तो नाव कैसे चलेगी? नाव तो जल में ही चलेगी। तो भक्ति जब तक आपके पास नहीं होगी तो बिना भक्ति के आपकी नाव भी कैसे चलेगी? बिना भक्ति के आप सुखी कैसे रह सकते हैं? बिना भक्ति के आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। बिनु संतोष न काम न साई, काम यचत सुख सपने उनाई। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मई गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई की धीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवनि सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
तजि कुतर्क संशय सकल अस विचारी मति धीर। करुणा कर सुंदर सुखद भजऊ राम रघुवीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवऊ दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और फिर कह रहे हैं काकभुसुंडी कि हे गरुड़ जी, संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता। कामनाएं अनंत हैं, कामनाएं बढ़ती रहती हैं। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक कामना का नाश नहीं होगा। और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि आज 100 रुपये की कामना है, 100 रुपये आपको मिल गए, क्षणिक सुख मिलेगा, आहा मुझे 100 रुपये मिल गए। लेकिन 100 रुपये आते ही अब 1000 चाहिए। यानी 100 रुपये मिले, क्षणिक सुख मिला, लेकिन 900 का घाटा लग रहा है। अब 1000 चाहिए और 1000 मिल गए, फिर क्षणिक सुख तो मिलेगा कि आहा 1000 मुझे चाहिए थे, 1000 मैंने चाहे थे, 1000 मिल गए, लेकिन 9000 का घाटा लग रहा है। 1000 मिलते ही 10,000 की कामना हो जाएगी, 10,000 आते 1 लाख की कामना हो जाएगी। कामना बढ़ती रहेगी, जिमे जिमे लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ होगा लोभ भी बढ़ता चला जाएगा। अर्थात कामनाएं रहेंगी तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। और श्री राम जी के भजन के बिना कामना मिट नहीं सकती। कामना को मिटाना है तो श्री राम जी का भजन करना होगा। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या? धरती होगी तभी तो पेड़ उगेगा। विज्ञान यानी तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई आवश्यकता यानी पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। श्रद्धा ही नहीं होगी तो धर्म के कार्य कैसे करोगे? धर्म के कार्य तो श्रद्धा से किए जाते हैं। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील यानी सदाचार मिल सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज यानी अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख यानी आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? जब तक आत्मानंद नहीं होगा, आप अपनी आत्मा में रमण नहीं करोगे, तब तक सुख कैसे मिल सकता है? मन स्थिर तब तक नहीं हो सकता। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि पा सकता है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़ करके करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन करिए। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे न कछु करी जो गति विषेकी, यह सब मैं निज नैनन देखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही।
तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की था। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित यरि मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काल कोटि सत सरिस यति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसके बाद काकभुसुंडी कह रहे हैं, हे पक्षीराज गरुड़, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई युक्ति से बढ़ा करके कुछ नहीं कहा है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता है। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी भी की कथा भी अथाह है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास यानी ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत आकाश यानी अवकाश के स्थान हैं। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्य के समान उनका प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं यानी पुच्छल तारों के समान अत्यंत ही प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पूग न सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सुत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहते यति लघुता लहें। यही भांति निज निज मति विलास, मुनि रस
मुनीष हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक यति कृपाल, सब प्रेम सुनि सुख मानहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। रामु अमित गुण सागर, था कि पावै कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायौ सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुख निधान करुणा भवन, भाव वश्य भगवान। भजिय सदा सीता रवन, तजि ममता मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके बाद काकभुसुंडी कहते हैं, हे गरुड़, अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालय के समान अचल हैं, स्थिर हैं, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के यानी इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु राम जी की, श्री राम जी की प्रभुता, वे प्रभु जगदीश्वर श्री राम सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। और श्री राम के समान तो बस केवल श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होती है, तो सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुन करके सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समान हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा सुना था वही आपको सुनाया है। सुख के भंडार करुणा के धाम भगवान भाव के वश में हैं, प्रेम के वश में हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री रघुनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन यति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुबाता। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायु जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। और भुसुंडी जी के वचन सुन करके पक्षीराज
गरुड़ जी ने हर्षित होकर के अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। वे अपने पिछले मोह को समझकर, पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जान करके अत्यधिक प्रेम बढ़ाया। और गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान हो, पर बिना गुरु के भव सागर पार नहीं कर सकता। क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले, आपके द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंसी विविध विधि शीस नाई कर जोरी, वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु अपने अविवेक ते बूझे स्वामी तोय, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उनकी यानी कागभूषुंडी जी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करके सिर निवाकर और हाथ जोड़ करके फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनय और कोमल वाणी से सने हुए वचन बोले। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ नभगामी। नाथ सुना मैं अस शिव पाई, महाप्रलय हूँ नाश तब नाही। मुदा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय ऐहि। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाव अमित लयकारी, कालु सदा द्रुति क्रम भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अति कराल कारण कवन तुम्हि न व्यापत काल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, मोहि सो कहु कृपाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
और उसके बाद में काकभुसुंडी से गरुड़ जी सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नाथ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार यानी माया से परे हैं और उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना सब होने के बावजूद भी आपने कौवे का शरीर किस कारण से पाया? आप मनुष्य क्यों नहीं रहे? फिर कौवे की देह आपको कैसे मिली? हे तात, सब समझा करके कहिए। हे स्वामी, हे आपका आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया? सो मुझे विस्तार से कहिए। यानी कौवे के शरीर में भी आपने ये रामचरितमानस विस्तार से मुझे सुनाइए, कहाँ से पाया? कौवे की देह कैसे आपको मिली? मैं ये सब जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर तथा ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल भी आपको नहीं व्यापता है। आप पर प्रभाव काल का भी नहीं है, काल भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखलाता है। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह नष्ट हो गया था, मेरा सारा भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम से कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊ सादर मन लाई। जप तप मक सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जही ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता सब कर कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। पंसुली सम्मत सज्जन कहीं, पन्नगारी असिनीति। करिय जान निज परम हित, अति नीचहु सन प्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तहि ते पाटंबर रुचिर, पाट कीट ते होई। परम अपावन प्राण सम, कृमिपालय सब कोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये भगवान शिव कहते हैं, हे उमा धन्य है। हे उमा, गरुड़ की वाणी सुन करके काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुन करके मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई है। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगा करके सुनो। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना सम कहते हैं। 10 दम या इंद्रियों को रोकना दम कहते हैं। व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है।
इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करी है, इसी से इस पर मेरी अधिक ममता है, इस शरीर पर मेरी अधिक ममता है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी को प्रेम होता है। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। अगर हमारा हित होता है तो अत्यंत नीच भी चाहे क्यों न हो उससे भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को अपवित्र जानकर भी सब लोग कोई प्राणों के समान उसको पालते हैं, प्राणों के समान पालते हैं, उसकी बड़ी भारी रक्षा करते हैं। तो इस शरीर से मैं परमात्मा को मैंने पाया है, इसलिए इस शरीर से मेरा विशेष प्रेम हो गया है। किस प्रकार से उन्होंने कौवे की देह पाई और किस प्रकार से उन्हें ये श्री रामचरितमानस श्रवण को मिला, ये सब बात काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे की कथा श्रवण करेंगे और प्रभु की कथा श्रवण करते हुए श्री राम नाम का जप करते रहेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय